ना घर, ना पैसा, ना गाड़ी। हनी सिंह का गाना नहीं है, ये चेल्सी की असली सिचुएशन है इस समय। चेल्सी कि भाई 3 ने पार्टनरशिप सस्पेंड कर दी है उनके साथ, 3 द मोबाइल टेलीकॉम कंपनी, 40 मिलियन ईयर की पार्टनरशिप सस्पेंड हो गई है। बार्कलेज ने अपने जो क्रेडिट कार्ड्स दे रखे हैं चेल्सी के प्लेयर्स, स्टाफ और अदर एम्प्लॉइज को, वो सस्पेंड कर दिए, विच प्रिवेंट्स चेल्सी फ्रॉम डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। उनके बसेस फ्रीज हो गई हैं, दे आर नॉट अलाउड टू सेल देयर जर्सीज, दे आर नॉट अलाउड टू सेल एनी मोर न्यू टिकट्स। भाई चेल्सी को बिल्कुल हर तरीके से पिंजरे में बंद कर दिया है। एंड बट they could finally be given a helping hand. ऐसा लग रहा है after all the despair, after all the struggles, after all sorts of restrictions, Chelsea fans को it's a moment to rejoice with a new potential owner coming in जो 2.7 billion pounds की bid देके चेल्सी को इस चंगाल में से निकाल सकता है, एंड दे कैन एक्चुअली गिव देम एक रिवाइटलाइज करके इनके सीजन को एक कुछ एलिमेंट ऑफ फाइनलिटी दे सकता है। तो इस वीडियो में आपको मैं बस डिटेल्स बताऊंगा ऑफ द न्यू पोटेंशियल ओनर्स ऑफ चेल्सी, एंड क्या उनके बारे में जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एंड व्हाट फैंस कैन एक्सपेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ भाई, कि मोहम्मद अल खरीजी है एक बंदा जो सऊदी मीडिया ग्रुप को हेड कर रहा है, द प्राइवेट जो कंसोर्टियम है सऊदी मीडिया ग्रुप का, एक ही इज हेडिंग दैट कंसोर्टियम। और कौन है मोहम्मद बिन खरीजी आप सोचोगे, तो भाई ही इज अ सऊदी बिजनेसमैन जो सऊदी क्लब्स के साथ भी इसके लिंक्स हैं। अल नसर, अल हिलाल आपने सुना ही होगा, अल हिलाल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स इन द सऊदी लीग, उनके साथ इसके एफिलिएशंस हैं। एंड ही इज ऑल्सो द सीईओ ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ द प्राइवेट कंसोर्टियम। जो ये प्राइवेट कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम आप लोगों को पता ही है क्या होता है, कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं जो आके अपना फंड पूल करके एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल मैं 3-4 कंपनी के नाम लेता हूँ। सो कोको कोला है, पेप्सी है, और कौन लेना चाहते हो आप, सैमसंग है और एप्पल है। 4 कंपनी बिल्कुल अनरिलेटेड, बट अगर ये किसी XYZ कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो उन्होंने क्या किया, इन 4 कंपनी ने एक साथ आके अपने एक सेट अमाउंट ऑफ पैसा पूल कर लिया, से 25-25 मिलियन, तो 100 मिलियन पूल कर लिया इन्होंने 4 कंपनियों ने। एंड दैट कंसोर्ट जो मतलब पूल करके जो बनती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप कंसोर्टियम कह सकते हो। तो बेसिकली दे आर अ कंसोर्टियम इन द सेंस कि 4 लोग जो मिल रहे हैं, दे आर अ कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टर्स। तो प्राइवेट कंसोर्टियम है, अनलाइक जो सऊदी पब्लिक सॉवरेन फंड था जिसने न्यूकासल को खरीदा है, जो इतना विच इज अ स्टेट बैक्ड फंड, जो सऊदी गवर्नमेंट है उसके उसमें पैसे लगे हुए हैं। अनलाइक दैट दिस इज अ प्राइवेट फंड। तो जो न्यूज है, अब हाउ ट्रू दैट इज वो भी एनालाइज करने की बात है, कि चेल्सी का जो न्यू ओनर्स हैं, दिस मोहम्मद अल खरीजी, सऊदी मीडिया ग्रुप, जो प्राइवेट कंसोर्टियम है, इसके गवर्नमेंट से कोई भी टाइज नहीं है। दे सऊदी में है, ऑब्वियसली इट्स अ कंसोर्टियम हेड बीइंग पुट टुगेदर बाय अ सऊदी पर्सन, बट गवर्नमेंट से लिंक्ड नहीं है। तो ये जो पोटेंशियल जो ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स जो सऊदी अरेबिया में चल रहे हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट के टाइज नहीं है, तो आप किसी एक लौते बंदे पे थोड़ी पुट कर सकते हो। ऑब्वियसली इन न्यूकासल्स केस द सिचुएशन वाज कि भाई सॉवरेन फंड है, पब्लिक जो गवर्नमेंट का खुद का फंड है, एक तरीके से कंट्री ही खरीद रही है क्लब को। तो जो भी वहां पे वायलेशंस हो रहे हैं, जो भी वहां पे अब बैड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उसको कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की आती है। तो आप सीधे फंड को टारगेट कर सकते हो कि भाई तुम यहाँ पे क्लब पे पैसे लगा रहे हो, तुम वहां पे जाके देखो। इसमें ऐसा केस नहीं है अपेरेंटली, बट हियर्स वेयर द कैवियट कम्स इन। कैवियट वार्निंग साइन आता है। ये वार्निंग साइन है कि भाई जो मोहम्मद बिन खालिद अल सौद है, ही इज पार्ट ऑफ द सऊदी जो रॉयल फैमिली है, फैमिली ऑफ द सऊदी अरेबियन कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। उसने इस प्राइवेट कंसोर्टियम को फंडिंग ढूंढने में काफी मदद की है। दिस इज व्हाट हैज बीन दिस इज व्हाट हैज कम आउट। ये जो CBS स्पोर्ट्स का एक बंदा है, उसने आपको एक ट्वीट डाली थी, उसमें उसने कहा है कि द मोहम्मद बिन खालिद अल सौद ने काफी हेल्प करी है टू मोहम्मद अल खरीजी इन फाइंडिंग फंडर्स फॉर हिज प्राइवेट कंसोर्टियम, जिससे वो जो 2.7 बिलियन का जो फिगर आई है, इज दैट फेयर वैल्यू ऑफ चेल्सी इन दिस सिचुएशन? इट इज एक्चुअली अ फेयर वैल्यू, क्योंकि चेल्सी की जो वैल्यू एस्टिमेट की गई थी, इट इज अराउंड अबाउट द सेम मार्क्स, क्लोज टू 3 बिलियन, 2.8 बिलियन, और कुछ 2-3 साल पहले जब असेस की गई थी वैल्यू, तो 2.2 बिलियन के आसपास थी। इट इज एक्चुअली अ फेयर वैल्यू विच रोमन अब्रामोविच विल बी गेटिंग फॉर हिज क्लब। एंड 2-3 साल पहले भी जो चेल्सी को ऑफर्स आए थे फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स एज वेल, वो भी इन द रीजन ऑफ 2 बिलियन, 2.2 बिलियन थे। तो दिस इज ऑब्वियसली अ स्टेप अप फ्रॉम दैट। चेल्सी ने उस 2 साल में चैंपियंस लीग भी जीत लिया है, क्लब वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। दे हैव increased their trophy cabinet, they have increased their value as well simultaneously। तो इसलिए चेल्सी, I think it's a fair offer। and Chelsea fans, आप लोगों का क्या इस पे opinion है? Do you think it is a fair offer for your club? Do let us know in the comments down below। और अगर मैं और ओनर्स की बात करूं जो चेल्सी के खरीदना चाह रहे हैं, तो भाई 3 लोग और हैं जो रनिंग में हैं। आप कह सकते हो जो एटलीस्ट क्रेडिबल सोर्सेस है, स्काई स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया। एक तो है भाई
न्यू अमेरिकन पार्टी है, वुडी जॉनसन, वो न्यूयॉर्क जेट्स का ओनर है, एक बेसबॉल टीम है, मेजर लीग बेसबॉल में जो खेलती है वहाँ पे, उनका ओनर है। अमेरिकन ओनर अगेन, आई वुड बी वेरी ऑफ अमेरिकन ओनर्स, स्पीकिंग एज अ यूनाइटेड फैन, ग्लेजर्स ने बड़ी काफ़ी चूस रखा है यूनाइटेड को, तो भाई आई विल बी गिविंग अ वार्निंग टू चेल्सी फैंस अगर वो दे आर अट्रैक्टेड बाय वुडी जॉनसन एज एन ओनर। फिर आते हैं सर जिम रैटक्लिफ। सर जिम रैटक्लिफ है भाई द रिचेस्ट मैन इन द यूके, एंड ही आल्सो ओन्स अनदर फुटबॉल क्लब, नीस, ओजीसी नीस को ओन करते हैं। उन्होंने कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले खरीदी थी नीस, एंड ही इज उनकी नेटवर्थ इज एक्चुअली रिचर देन अब्रामोविच। ही इज 17 बिलियन पाउंड्स का है, तो और ही इज द चेयरमैन ऑफ इनियोस ग्रुप, एक ब्रिटिश केमिकल कंपनी है, उसके चेयरमैन है, उसी से अपना उन्होंने फॉर्च्यून कमाया है। तो ही इज, मतलब ये एक फैंसीड नेम है, इट्स नॉट समबडी हु इज really being pushing for the buying Chelsea, बट आप कह सकते हो कि ही हैज सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आता है एक निक कैंडी, ही इज अ चेल्सी फैन। एक और चीज बता दो कि मोहम्मद अल खरीजी भी एक चेल्सी फैन है, जो प्राइवेट कंसोर्टियम हेड कर रहा है, हु इज इन द फ्रंट रनिंग राइट नाउ, वो भी एक चेल्सी फैन है। तो निक कैंडी एक ब्रिटिश लग्जरी प्रॉपर्टीज में डील करता है। निक कैंडी ही इज अ लग्जरी प्रॉपर्टी डीलर आप कह सकते हो। तो ही इज द वन who is also interested, British person है, he is also London based as well, तो काफी मतलब आप कह सकते हो proximity है उसकी क्लब से, you can say he's tied with the roots of the club being a supporter। तो इनका भी आप कह सकते हो इट्स जस्ट मॉडरेट इंटरेस्ट, बट द बिगेस्ट इंटरेस्ट जो इस समय है बंदे का, दैट इज मोहम्मद अल खरीजी। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन मोहम्मद अल खरीजी, क्या आपके थॉट्स हैं? डू यू थिंक इट इज राइट ओनर फॉर चेल्सी? क्या ये जो प्राइवेट कंसोर्टियम की बात है, इज इट जस्ट कवरिंग द फैक्ट दैट इट इज येट अनदर सऊदी बेस्ड इन्वेस्टर हु इज ट्राइंग टू बाय अ क्लब? एक विंडो वॉशिंग की अटेम्प्ट चल रही है, आप लोगों को पता ही है सऊदी अरेबिया में भाई क्या हालत चल रही है। अभी रिसेंटली एडी हाउस से भी क्वेश्चन पूछा गया था न्यूकासल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 81 लोग शायद मारे गए हैं वहां पे, तो उसने कमेंट नहीं किया कुछ। तो इज दिस the wrong elements entering football, or do you think it is just a helping hand with Chelsea? Do let us know in the comments down below, and I'll catch you in the next one. Bye bye guys.